क्या फीलिंग है सर? अरे इससे अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है सर, कि मतलब आपकी 2 साल 2.5 साल की मेहनत, जो लोग इतना उसको प्यार दें और हंसे जो हम चाह रहे थे, और वो वाकई में हंस रहे हैं। सो आई मीन इट्स दिल गोज गागा जी। हमने पहला इंटरव्यू किया था अन्ना का, हाँ। उन्होंने बोला अहमद के बिना ये फिल्म नहीं बन सकती। फिर हमें मिला अक्षय कुमार का इंटरव्यू, उन्होंने बोला वन मैन आर्मी अहमद पटेल। इसका सारा क्रेडिट मैंने अक्षय कुमार जी से बोला, मैंने कहा आपने किया कुछ क्रेडिट नहीं, एक आदमी था जो टेक्निकली स्ट्रांग था। फिर हमने इंटरव्यू किया फिरोज भाई का, उन्होंने बोला अहमद के बिना ये फिल्म है। आपने बोला कौन सी ऐसी दवाई है जो इनको दे रहे हो, ये सब रवीना टंडन लंदन में बैठ के आपकी तारीफ कर रही है, वो भी हमने इंटरव्यू किया। रियली सो स्वीट एक्चुअली। सी ये क्या होता है कि सब के सब खड़े थे, ये खुद की ताकत नहीं रियलाइज करते। अभी एक डायरेक्टर है, ये कैसे सबको मैनेज करेगा, और इसने बना ली तो जेन्युइनली लगता है कि हाँ यार ये एक ही आदमी था जो सबको मैनेज कर पाया। मैं उल्टी नजरिए से देखूं तो अगर अक्षय कुमार प्रॉब्लम कर देता सेट पे एज अ स्टार कि, और या सुनील शेट्टी प्रॉब्लम कर लेता, तो मैं क्या कर पाता। रवीना टंडन कह देती कि नहीं यार मुझे ये जम नहीं रहा है, तो मैं क्या कर देता। या फिरोज भाई बोल दें कि अहमद इतना सारा जो जमावड़ा है यार, एज अ प्रोड्यूसर मुझे सही नहीं लग रहा, दिन कम करो, या एक्टर्स को ऐसा बनाते हैं कि जो कम कम यूज़ हो। तो आप देखो अभी इवेंचुअली सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं, तो ये मेरे साथ वो हो गया। एंड फिरोज भाई एक ऐसा प्रोड्यूसर है, आई कांट कॉल हिम अ प्रोड्यूसर, ही इज पैशनेट, ही इज इतना पैशन एज अ प्रोड्यूसर कि तुम लगे पड़े हो, करो करो करो। आज नहीं होता, कितने प्रोड्यूसर बोलते हैं ना कि ईपी से मैसेज आ जाता है कि यार थोड़ा सर संभाल लो, एक टाइम नहीं आया फिरोज भाई की तरफ से। रही भाई अक्षय कुमार की, 7 o'clock शिफ्ट, सेट पे पहला बंदा खड़ा है, ओके 8 घंटा मैं शूट करता था। ही नेवर एवर सेड कि यार अहमद इतने सारे हैं तो फिर तुम मुझे जल्दी छोड़ दे या मुझे पहले बुला दे। ही इज टू बी देयर, ही वॉज लाइक द पिलर इन द फिल्म, कि अगर वो पिलर हिलता, टेंट पोल था मेरा, तो पूरा टेंट ही गिर जाता। अन्ना इतने लविंग, जग्गूदा इतने लविंग, उनका कपड़ा देखो वो विग गर्मी में, क्या लुक है। हाँ बट इतने लविंग कि मैं नहीं निकालूंगा, बिड़ो तू कर, मैं हूं सबके। सो जॉनी भाई, परेश भाई, यू नो उनकी एज देखो, एंड दे स्टैंडिंग विद दिस यंगस्टर्स, भाग रहे गन लेके, फायरिंग कर रहे हैं। तो मैं सबको कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि दे स्टूड बाय मी, दे स्टूड बाय द फिल्म। अब तो फिल्म रिलीज हो गई है, आप बताइए एक टिकट में कितनी फिल्में दिखाई हैं आपने? अब तो बोल सकते हैं, शुरुआत में तो नहीं बोल सकते। एक फिल्म में वेलकम भी है, हेरा फेरी भी है, अच्छा, बजरंगी भाईजान भी है, शोले भी है। भाई क्या किया ये मैं क्या है ना, जो दिल की तमन्ना ख्वाहिशें थी ना, जो इतने सालों से सिनेमा देखते आ रहे हम लोग, तो कहा कि चलो इसमें सब डाल दो, सब मिक्स कर दो, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा इतने सारे एक्टर्स जमा करके। बड़ा बयान है, आप एडमिट कर रहे हो कि सब डाल दो, दिल की तमन्ना भी। एक्चुअली क्या है कि देखो व्हाट इज सिनेमा, सिनेमा वही है जो हमने देखा, किसी से कोई महबूब खान साहब का फैन है, कोई गुरुदत्त साहब का फैन है, कोई राज कपूर साहब का फैन है, तो हर एक कोई सीख के ही आगे बढ़ता है, कोई शोले का फैन है, तो हम सब देखते हुए ही आगे बढ़े हैं। तो जैसे कि मुझे हमेशा नाम याद रहते थे, मोगैम्बो, गब्बर, शाकाल, डॉक्टर डैंग, तो ऐसा विलन का नाम चाहिए था। तो ये नाम किसने दिया मालूम है? जटारा, फिरोज भाई ने। वाह क्या बात। तो मेरे प्रोड्यूसर ने ये नाम दिया कि विलन का नाम जटारा होना चाहिए, तो हमने कहा भी है फिल्म में। कहीं डर नहीं था कोई कैरिकेचर हो जाएगा या इस तरह का कुछ? नहीं, आप देखो, अगर आप फिल्म देखो, जी। आप, मैंने ना किसी को रेड सूट जैकेट्स, लड़कियों को कपड़े ऐसा नहीं किया है, वो इंट्रोडक्शंस वगैरह में है। बाकी पूरी फिल्म में ना दे आर दी आर्मी फटीक, दे आर वेयरिंग वन ग्रीन कलर कपड़ा, सब के सब एक ही कपड़े में, तो स्कूल यूनिफॉर्म लगता है। एक चीज वो थी। दूसरा, आप अगर वॉल्यूम कम कर दो, आपको लगेगा बहुत सीरियस फिल्म देख रहा हूं, क्योंकि सब गन पकड़ के ऐसा बात कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा कोई नहीं कर रहा। जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तब आप रियलाइज करोगे अरे इसमें फरीदा जी क्या कर रही ऐसे। फरीदा जी की तो आवाज ही ले लिया। तो आप वो सोचिए, आप वो फरीदा जी का सीन वॉल्यूम कम करिए और देखिए, आपको लगेगा वाकई में वो कुछ बुजुर्ग, और किरण जी बुजुर्ग आदमी कुछ दुआएं दे रहे हैं, और जब वॉल्यूम बढ़ाओ तो आपको लगे क्या कर रहे हैं। और किरण जी की उर्दू किसने लिखी? हमारे डायलॉग राइटर फरहाद सामजी ने। आपने इस फिल्म में कॉमेडी के दौरान को महिलाओं को डिमीन करके कॉमेडी नहीं की। जी। जॉनी भाई जैसा कलाकार जो नहीं बोलता तो ज्यादा कॉमेडी हो जाती है।
जी ये किसका आइडिया था? ये एक्चुअली नीरज वोरा साहब, ओके। जो उन्होंने बहुत पहले ही लिखा था। फिर फिरोज भाई ने कहा था अहमद इसको खेलो, कि ये बात करते करते ना जो नीरज चाहते थे कि ये मैं कुछ कहना चाहता हूँ और सुनो सब कान खोल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, मैं कहने जा रहा हूँ उसी टाइम। तो वो पहले जो बोले वो लगता है कि हाँ कि बोला तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट बात बोला उसी टाइम आदमी म्यूट हो जाता है। तो वो जो ब्लास्ट वाला सीन भी था कि ब्लास्ट मत करना, तो बोलते अरे उसको बोल ब्लास्ट मत करना, ए डोमिनिक बा ब्लास्ट, तो बोलता समझ गया ब्लास्ट करना है। तो थिएटर में जो रिएक्शन आ रहा था कि यार ये आदमी डायलॉग नहीं बोल के हंसा रहा है। नॉर्मली अमूमन डायलॉग बोल के लोग हंसाते हैं, ये डायलॉग नहीं हो के पब्लिक का हंसना मीन्स हमारी पब्लिक भी कितनी समझदार है, दे अंडरस्टैंड। आपने अन्ना को बनाया एड़ा अन्ना भाई। वो इतने सीरियस, इतना संजीदा, इतने शरीफ आदमी है, कैसे मतलब? वो ना ही इज अ हम्बल जायंट। तो हमने लिया वो उनका एड़ा अन्ना, वो आवारा पागल दीवाना का जो कैरेक्टर था, और वो उनका प्रॉब्लम ये रहता है कि वो जो बोलने वाले हैं वो वर्ड भूल जाते हैं। तारे वो देना यार, वो होता है ना अपना वो, तो उनका वो पकड़ा हमने। और जो उन्होंने आवारा पागल में किया था, आज भी वो देखो मीटर सेम पकड़ते हैं। ही नोज दैट मीटर कि कैसा पकड़ना। अक्षय और अन्ना की जो तू मैं जो होती है, टुडे ऑल्सो यू सी उन लोग का जो टाइमिंग है तू मैं करने का, वो अरे तू चल, अरे सब परिजवा बोलते हैं काम डाउन, हाँ इसका आजकल वैसे भी काम डाउन चल रहा है। तो जो टाइमिंग है दोनों की, तो दैट ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, नहीं तो दो हीरो में ये टाइमिंग इम्पॉसिबल। महाभारत भी लिया है फिल्म में। हाँ? आपको आपने बताते हुए हंसी आ रही है। अक्षय तो अक्षय के पिताजी भी जी। तो अब तो कुछ स्पॉइलर जैसी बात नहीं कुछ है नहीं, कुछ स्पॉइलर जैसी, क्योंकि जब वो अक्षय के पिताजी आते हैं, अक्षय आता है और उसको शूट भी ऐसा किया कि वेरी ड्रामेटिक और ठम ऐसा वॉक, ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये आदमी आया है, बाप आया है। और जब वो बाप मुंह खोलता है तो सुपारी खाते हैं, जबान ठीक होता है। पहली बार देखा ये कौन से डॉक्टर का इलाज? नहीं, नॉर्मली क्या होता है, आप देखो जब कोई हम कभी का सुपारी खाते तो और क्या कर रहा है, तो क्या हो रहा है भाई आजकल, तो अच्छे इंसान भी हो जाता है। तो जब ये इंसान ही वैसा है, उसके मुंह में सुपारी दो तो क्या होगा, तो थॉट वो रखा था। तो अक्षय ने फिर डबल ली और सिंगल में किया ये काम? नहीं, बल्कि ये फिल्म तो मैं कहूँगा हम इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है जो हमें, तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारी फिल्म मैंने मेरे हिसाब से कंप्लीट कर दी अबाउट 115-120 करोड़ के अंदर। सो 200-250 करोड़ में करूं तो इट्स यूजलेस मी बीइंग अ डायरेक्टर। तो इतने सालों के जो हम लोग की जो सीखा है हमने, वो अभी तो काम में आएगा। तो तभी जाके ये फिल्म इतनी बड़ी विद द एक्शन विद द एक्टर्स, ये इतने चीप में बनी है। एंड कुडोस टू अक्षय जिसने पैसे ही नहीं लिए। तो इस लास्ट में पूछूंगा आमिर भाई, इतनी बड़ी फिल्म दाव पे लगा के जब ट्रोल आर्मी पीछे पड़ती है, अलग अलग लॉजिक, अलग अलग रीजन देके कैसे हैंडल करते हैं इसको? कुछ नहीं, उनका खाना, उनका खुराक ही वो है। उन्हें तो वो रही, उन्हें तो उनकी वजूद ही क्या है, उनका बीइंग इज नथिंग बिकॉज इफ दे डोंट रोल और बुरा लगता है वो उनका काम ही बेचारों का वो है। तो आपकी कोई पुरानी फिल्मों का रेफरेंस लेके बोलते ये फ्लॉप हो, फ्लॉप व्हाटएवर, वो तो करो ना, हमने तो काम किया है, नहीं पसंद आई, लेकिन मेहनत तो उतनी नहीं गई ना, यू नो। तो अभी वो जो अपना घर बनाएगा गरीब इंसान, उसके लिए तो वो ताजमहल ही है। बाजू वाला आके बोलेगा क्या क्या बनाया तूने बकवास, भाई मेरे लिए तो मेरा घर है, यू नो। तो वो जिसको जो बोलना है वो बोले। और दूसरा इंसान वो होता है कि क्या घर है यार, तुम्हारे घर में सुकून है, वो इंसान अच्छा इंसान है। वो तो अपने खुद से, अपने आप से खुश भी नहीं होते। अभी जिन्होंने देखी है ठीक है, जिन्होंने देखनी है उनके लिए कैसे अपील करेंगे आप, क्या बोल के? अरे मैं ही बोलूँगा आओ हंसो, मुझसे मत पूछो, जिसने देखी उनसे पूछो। दैट्स वाई आज देखो जो नंबर्स आ रहे हैं, इट्स फिनोमिनल, वी आर वेरी हैप्पी।